Hi friends, welcome in the rising classes. Today I have brought something very interesting for you. तो आज हम लोग एक गेम खेलने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों को टॉप 20 जीके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उसमें मैंने आप सभी को डेयर दिया है कि एटलीस्ट आप लोगों को 20 में से 10 क्वेश्चंस के आंसर तो देने हैं, अदरवाइज़ आप भाई इस डेयर को हार जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड देखते हैं कि इस डेयर को कौन पूरा कर पाता है। तो चल दिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है वो है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। यानी कि भाई वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कंट्री है जो मैग्नीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एंड द ऑप्शंस आर नंबर ए कनाडा, नंबर बी फ्रांस, नंबर सी यूएसए एंड नंबर डी हांगकांग। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को मिलेंगे 5 सेकेंड्स जो शुरू होते हैं अब। तो चलिए हमारा समय तो ख़त्म हो गया और अब हम जानेंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो जो हमारा कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैग्नीज प्रोड्यूस करता है वो है यूएसए। यानी यूएसए इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका कहना है इन विच ईयर महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह। यानी जब सत्याग्रह हो रहा था तो उस दौरान महात्मा गांधी पहली बार कब अरेस्ट किए गए थे। तो नंबर ए 1917, नंबर बी 1906, नंबर सी 1913 एंड नंबर डी 1908। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलिए समय तो ख़त्म हो गया और अब हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1908। यानी 1908 में ही महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है वो एक आंदोलन था जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही चलाया गया था। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ जिसका कहना है हु इज़ द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट वॉइसरॉय कौन था। तो नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव, नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ले एंड नंबर डी विलियम बेंटिक। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन है ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो समय तो ख़त्म हो गया और अब हमें पता करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही हमारे फर्स्ट वॉइस रॉय रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं। फर्स्ट वॉइस रॉय इंडिया के लॉर्ड कैनिंग थे। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कहता है शिवजी स्टेडियम लोकेटेड इन दिल्ली इज़ रिलेटेड टू विच गेम। यानी जो शिवजी स्टेडियम दिल्ली में है वो किस गेम से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी टेनिस, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल एंड ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। तो अब आपको बताना है कि इन चारों खेलों में सबसे ज़्यादा ये जो शिवजी स्टेडियम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए अब हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा खेल है जिसकी वजह से शिवजी स्टेडियम वहाँ लोकेटेड है। तो जो खेल है वो है हॉकी। हॉकी इज़ द गेम ड्यू टू विच शिवजी स्टेडियम इज़ लोकेटेड देयर। यानी शिवजी स्टेडियम हॉकी से रिलेटेड है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कह रहा है हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ऐसा कौन सा पहला ब्लैक अमेरिकन था जिसने नोबेल प्राइज़ जीता था वो भी लिटरेचर के लिए। तो द ऑप्शंस आर टॉनी मॉरिसन, अर्थर एशे, मार्टिन लूथर एंड नेल्सन मंडेला। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा है वो आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय तो ख़त्म हो गया और अब हम जानेंगे कि हमारा सही आंसर क्या है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है टॉनी मॉरिसन। Toni Morrison was the first black American who won the Nobel Prize for Literature. Now we will move our next question and the next question is
हु वॉज कन्फर्ड द टाइटल भारत की सुपुत्री इन 1992। यानी भारत की सुपुत्री नाम का टाइटल जो है ये 1992 में किस महिला को दिया गया था। द ऑप्शंस आर नंबर ए लता मंगेशकर, नंबर बी मदर टेरेसा, नंबर सी इंदिरा गांधी एंड नंबर डी सरोजनी नायडू। आपका समय शुरू होता है और आप आंसर मुझे फटाक से दे दीजिए। तो चलिए, टाइम तो ख़त्म हो गया। अब हमें जानना है कि भारत की सुपुत्री नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत की सुपुत्री नाम से हमारी मदर टेरेसा जी को जाना जाता है। एंड नाउ द राइट ऑप्शन इज़ मदर टेरेसा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं डेयर में सबसे आगे कौन चलता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है पंचायती राज सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय विच अमेंडमेंट। पंचायती राज सिस्टम जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट में आया था। तो नंबर ए 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नंबर बी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नंबर सी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड नंबर डी 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इनमें से सही आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। तो चलिए, अब हम बताएंगे कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। यानी जो हमारे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे है उसकी लेंथ क्या है। तो द ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए अबाउट 4000 किलोमीटर, बी अबाउट 8000 किलोमीटर, सी अबाउट 2000 किलोमीटर एंड डी अबाउट 6000 किलोमीटर। नाउ द टाइम स्टार्ट्स एंड यू हैव टू आंसर इट। तो चलिए, जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी अबाउट 8000 किलोमीटर। यानी 8000 किलोमीटर लंबा है हमारा वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है विच प्रोग्राम एम्स एट प्रमोशन ऑफ सेविंग्स एमंग रूरल वीमेन। कौन सा प्रोग्राम है जो रूरल वीमेन के रूरल वीमेन में प्रमोशन ऑफ सेविंग्स का एम लेकर चलता है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए राष्ट्रीय महिला कोष, बी महिला समृद्धि योजना, सी इंदिरा महिला योजना एंड डी जवाहर रोजगार योजना। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए, अब हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो रूरल विमेन के अमंग प्रमोशन ऑफ सेविंग्स का एम लेकर चलता है। तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बी, यानी महिला समृद्धि योजना जो प्रोग्राम है वही इसका सही आंसर है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज व्हेन वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड टू फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो नेशनलाइज होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किस साल में बना। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1949 एंड ऑप्शन नंबर डी 1955। तो अब हमारा इसमें से सही आंसर कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो चलिए, अब हम जानेंगे कि हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो नेशनलाइज होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कब बना। तो वो बना 1955 में। 1955 में ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड एंड फॉर्म्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ अब हम लोगों ने आधा गेम तो यहाँ पे भाई ख़त्म कर लिया है। अब हम लोगों को देखना है कि जो हम लोगों का डेयर है कौन सा है, क्या है भाई, हम लोगों का जो डेयर है वो कौन पूरा कर रहा
है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज़ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो भाई, यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी हमें और नॉलेज मिल गई कि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो ही इंडिया का सबसे पुराना बैंक है। बट जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है व्हेन डिड इट स्टार्ट फंक्शनिंग। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है इसने फंक्शन करना यानी वर्किंग करना कब शुरू किया। Here are the options. Option A 1885, option B 1803 and option C 1752 and option D 1770। तो अब आपको सही आंसर का जवाब देना है। चलिए जल्दी से सही आंसर दे दीजिए। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1770। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने वर्क करना शुरू किया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1770। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है हु वॉज द पर्सन बिहाइंड द कूका मूवमेंट। ये जो कूका मूवमेंट हुई इसके पीछे कौन सा व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी गुरुराम सिंह, ऑप्शन नंबर सी वीबी फाड़के एंड डी सर सैयद अहमद खान। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अब हम जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति कूका मूवमेंट के पीछे था। तो जो व्यक्ति था उसका नाम था गुरुराम सिंह। गुरुराम सिंह वॉज द पर्सन हु वॉज बिहाइंड दिस ऑल कूका मूवमेंट। तो we'll move to our next question number 13, which says which Indian state has its maximum area under the forest cover। ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जिसके पास फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा एरिया आता है, यानी जंगल वहाँ सबसे ज़्यादा एरिया में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश एंड डी केरला। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय तो ख़त्म हो गया और अब हम जानेंगे कि हमारा कौन सा इंडियन स्टेट है विच हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर एंड द स्टेट इज़ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल भाई पाए जाते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका कहना है माउंट एटना इज़ द फेमस वॉल्केनो लोकेटेड इन। यानी भाई जो माउंट एटना नाम का फेमस वॉल्केनो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए मेक्सिको, बी अर्जेंटीना, सी फिलीपींस एंड डी इटली। तो चलिए बताइए जल्दी से कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो अब हम जानेंगे कि हमारा सही आंसर कौन सा है। सही आंसर है इटली। इटली में ही जो एटना नाम का फेमस वॉल्केनो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे 15th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। यानी जो ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था वो इंडिया में किसके शासन के दौरान पास किया गया था। ए लॉर्ड क्रीमी, बी लॉर्ड माउंटेन, सी लॉर्ड क्ले एंड डी लॉर्ड लाइटन। तो चलिए जल्दी से आपको सही आंसर इनमें से बताना है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है डी लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन के शासनकाल में ही वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था। कहाँ पास किया गया था ये? भारत में। तो अब हम बढ़ेंगे अपने 16th क्वेश्चन की तरफ, विच सेज विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। एंड द ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। ए गंगा, बी कोसी, सी रवि एंड डी यमुना। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इन कौन सी नदियों में से सौरो ऑफ बिहार नाम से नदी को जाना जाता है। तो जिस नदी को सौरो ऑफ बिहार नाम जाना जाता है वो है कोसी नदी। यानी कोसी नदी इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार। तो
तो अब हम बढ़ेंगे अपने 17th क्वेश्चन की तरफ। हमारा ऑलमोस्ट गेम ख़त्म हो गया है भाई, तो चलिए जल्दी से डेयर में पार्टिसिपेट करते रहिए। हु इज़ नेम्ड एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? ए लॉर्ड कैनिंग, बी अलेक्जेंडर सॉन्डर्स, सी लॉर्ड बेटन एंड डी अलेक्जेंडर कनिंघम। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलो भाई, टाइम तो ख़त्म हो गया और अब हम लोगों को जानना है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो वो जो व्यक्ति है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इज़ द पर्सन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के करंट चेयरमैन कौन है? ए जस्टिस के बालाकृष्णन, बी जस्टिस ए एस आनंद, सी जस्टिस एस राजेंद्र बाबू एंड जस्टिस एच एल दत्तू। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सही आंसर है। तो चलिए समय ख़त्म हो गया है और अब हम जानेंगे कि इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा है। जो सही ऑप्शन है वो है जस्टिस एच एल दत्तू। जस्टिस एच एल दत्तू इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वॉज टेकन इन इंडिया इन विच ईयर? यानी जो पहली जनगणना भारत में हुई वो किस साल हुई? द ऑप्शंस अवेलेबल हेयर आर ए 1876, बी 1872, सी 1887 एंड डी 1885। तो चलिए आपको बताना है कि पहली जो जनगणना हुई भारत में वो किस साल हुई, और आपका समय शुरू होता है अब। ओ, समय तो हमारा ख़त्म हो गया और अब हम जानेंगे कि ये जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1885। 1885 में ही हमारी पहली जनगणना भारत में हुई थी। अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका कहना है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? भाई अभी हमने पता किया कि हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के करंट चेयरमैन कौन है। अब उसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो जो ऑप्शन है हमारे पास वो है दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई एंड कोलकाता। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है वो आपको देना है, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए टाइम तो खत्म हो गया और हम जानेंगे जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए कि दिल्ली में ही हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर है। तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है आज क्या टॉप 20 क्वेश्चंस का गेम, और जिसने डेयर जीता है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही गेम और मिलते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड आपको अगर ये वीडियो और पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जीके के बारे में नॉलेज हो सके। एंड थैंक यू। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए एंड कीप वेल।